अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की पोल समय समय पर खुलती रहती है। केजरीवाल को सत्ता संभाले भी इतने दिन नहीं हुए जितने अब तक उनकी पार्टी में हुए घोटाले सामने आ चुके हैं। लेकिन आज हम इस खबर में आपको किसी घोटाले के बारे में नहीं बल्कि बताएंगे केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में हुए खर्च के बारे में, जिनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, बता दें कि जिस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब अपने शीश महल को सजाने में व्यस्त थे। क्या है पूरा मामला, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। आपको बता दें, देश के जाने माने चैनल टाइम्स नाउ नव भारत ने ऑपरेशन शीश महल के जरिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर में लगे पर्दों को बेपर्दा कर दिया है। इस रिपोर्ट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले के नवीनीकरण में एक दो नहीं बल्कि पूरे 44 करोड़ 78 लाख रुपए दिए हैं। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन में ये पता चला है कि सीएम आवास में लगा एक एक पर्दा 8-8 लाख रुपए का है। लिहाजा सीएम आवास में लगे पर्दों पर कुल 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, ईमानदारी का ढोल पीटने वाले नेताजी के घर में 23 करोड़ का स्विमिंग पूल बताया जाता है। अब अगर सीएम साहब घर बनाने में करोड़ों खर्च करते तो समझ आता, लेकिन उन्होंने तो बने बनाए घर को चमकाने में करोड़ों लगा दिए। ये सोचकर हर आम आदमी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कैसे साधारण जीवन जीने का नाटक करने वाले केजरीवाल करोड़ों के पर्दे लगाकर, फर्श पर 3 करोड़ का मार्बल लगवाकर, 5 करोड़ दीवारों पर खर्च कर खुद को आम आदमी बता सकते हैं। लोगों ने तो ये भी सवाल उठाए हैं कि क्या केजरीवाल ने जनता को फ्री की राजनीति में उलझाकर खुद सारे के सारे सरकारी खजाने को अपना घर चमकाकर वसूल कर लिया है। आपको बता दें, टाइम्स नाउ नव भारत के इस ऑपरेशन में केजरीवाल के घर को लेकर जो बड़े खुलासे हुए हैं, उसके बाद राजधानी दिल्ली की राजनीति में राजनीतिक भूचाल आ गया है। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मगर अभी इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ जो मैं आपके सामने रखने वाला, द मोस्ट पैथेटिक इशू as far as the renovation of this whole mahal of Arvind Kejriwal ji is concerned, कि ये उस समय रिनोवेट हो रहा था जब कोरोना की महामारी से पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था। मैं डेट के साथ आपको पूरा पीस रखूंगा, आपके सामने पूरे आंख में रखूंगा। आज समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र तो कर रही थी, टैंकर तो आ रहे थे, मगर टैंकर अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों? लोगों को, आम आदमी अपने घर बेच रहा था इलाज के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे। 1 सितंबर 2020 जब कोविड का पहला चरण, पहला वेव चल रहा था, तब रिनोवेशन के लिए 7 करोड़ 91 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। 8 जून 2021 को जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय 1 करोड़ 64 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल जी के महल के रिनोवेशन के लिए सैंक्शन किया गया। 22 अक्टूबर 2021 को जब कोविड का विषय पूरा चल रहा था, उस समय 9 करोड़ 9 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। 30 दिसंबर 2021 को 5 करोड़ 73 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, मगर ये कम पड़े, इसलिए 8 करोड़ रुपए और देने पड़े और 8 करोड़ खर्च हुआ। और 29 दिसंबर 2020 को 9 करोड़ 34 लाख रुपीस, 9 करोड़ 34 लाख रुपया ये सैंक्शन किया गया महल के रिनोवेशन के लिए। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए किस प्रकार का ये विलासिता की कहानी है। जब लोग कोरोना के हाहाकार से परेशान थे, जीवन त्याग रहे थे, अपने घर बेच रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल को रिनोवेट कर रहे थे। इनके अलावा बीजेपी के ही नेता परवेज साहिब सिंह ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, दिल्ली की जनता देखो, आम आदमी का चेहरा लेकर आपको लूटने वाला मुख्यमंत्री
अभी टाइम्स नाउ नवभारत के ऊपर में जो शीश महल के नाम से इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और देश की जनता उसको देखें और वो देखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का भोला भाला जो चेहरा है उसके पीछे कितना हैवानियत वाला चेहरा है, और वो देखें कि एक आदमी कैसे आपको ठग सकता है। अपने सरकारी घर के ऊपर में 45 करोड़ रुपया खर्च करना, क्या उस आदमी की सोच है जो अपने घर को इतना सुंदर बनाना चाहता है मगर वो दिल्ली की जनता में कोई काम नहीं करता है उनके लिए। आज तक सारे अपना दिल्ली की जनता में आज भी कॉलोनियों में, गांव में गंदा पानी आता है, इसकी उसको चिंता नहीं है। दिल्ली के लोग अपना कोविड में मर गए, उसको चिंता नहीं है। उसको चिंता थी कि दिल्ली में शराब के ठेके खुल जाएं। अपने घर में 45 करोड़ रुपए खर्च करना, इससे बड़ी मैं समझता हूँ हैवानियत वाली, इससे ज़्यादा खराब बात मैंने आज तक कभी नहीं सुनी कि कोई एक अपना जन नेता सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके अपने घर को महल बना दे और वो दिल्ली को नरक रहने दे। मैं चाहता हूं दिल्ली की जनता कि आपको जागना चाहिए। आप सभी को मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। आपको ये बिजली के 2000 रुपया और ये पानी का और ये बसों में ये सारा लॉलीपॉप देकर आपको जो लूटा जा रहा है, आपकी आंखें खुलनी चाहिए। सारी जनता को ये चैनल को देखना चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म अब कोई है तुम्हारे अंदर में, तो आज ही इस्तीफा देकर दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो देखा आपने, केजरीवाल के शीश महल के बेपर्दा होने के बाद से विपक्ष की तरफ से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। आपको याद हो तो ये वही केजरीवाल है जिनका ये कहना था कि निर्वाचित सदस्यों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा आदि सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए, आम आदमी की तरह रहना चाहिए। लेकिन केजरीवाल खुद अब आम से खास बन चुके हैं, राजा की तरह जिंदगी जीते हैं, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से अपने लिए ऐशो आराम तैयार कर रहे हैं। आपको बताते चले, टाइम्स नाउ नवभारत की इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि उनके पास वो सबूत मौजूद है जिनमें केजरीवाल के घर में लगे एक एक पर्दे की कीमत लिखी हुई है। जो डॉक्यूमेंट्स टाइम्स नाउ नवभारत के पास है उनमें कुल 23 पर्दों का जिक्र किया गया है। केजरीवाल के महल में जितने के पर्दे लगे हैं उतना तो एक आम आदमी अपने जीवन में कमा भी नहीं पाता। अब आम आदमी पार्टी की दुहाई देने वाले केजरीवाल के घर को महल कहा जाए या शीश महल, आप खुद ही तय कर लीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।